प्रेज़ द लॉर्ड। एबीएस में आप सबों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति 10 हमें नूह की वंशावली के बारे में बताता है। इसके पहले हमने आदम की वंशावली के बारे में पढ़ा और जल प्रलय के बाद उस समय जितने लोग पाए जाते थे वो सब खत्म हो गए। अब नूह के द्वारा एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई। नूह, उसके 3 बच्चे शेम, हाम और याफेत, और उनके घराने का वर्णन। तो ये इस वंशावली में हम देखते हैं। अब से आने वाले दिनों में जब हम वंशावली का अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, तो उसमें जो हाईलाइटेड है किसी व्यक्ति के बारे में या उसके चरित्र के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 10वें अध्याय को जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और 8वें वचन में आते हैं, मैं पढ़ना चाहूँगी वो वचन। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ था। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार करने वाला। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल और अक्कद और फलने हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, उसका नाम निम्रोद पृथ्वी का पहला शूरवीर हुआ, क्योंकि उसके पहले के सब समाप्त हो चुके हैं। और उसके बाद जब ये नूह की वंशावली है उसमें एक वीर, जो पहला वीर इस पृथ्वी में बना, वो है निम्रोद। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 और उसका 4था वचन। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे। उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो इसके भी पहले, निम्रोद के पहले भी कई शूरवीर हुआ करते थे जो स्वर्गदूत थे भूमि में, और वो जब मनुष्य की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते थे तो उस समय उत्पन्न होने वाले बच्चे जो हुआ करते थे वो भी बिल्कुल दानवों की तरह या बहुत बड़े शरीर वाले हुआ करते थे। उसके बाद अब जब नूह की वंशावली हुई तो उस समय निम्रोद नाम का व्यक्ति हुआ जो कि पहला शूरवीर था। और उसके बाद हम देखते हैं 11वां अध्याय। उस समय पृथ्वी पर सारे लोगों की एक ही भाषा और एक ही बोली थी। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति यदि कुछ कहे तो सबकी समझ में आ जाता था। इस प्रकार एक बार की बात है कि ये लोग सब एक जगह में उपस्थित हुए, शिनार नाम के एक बड़े से मैदान में, और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने लिए एक बहुत बड़ा सा नगर बना लें और उस शहर नगर के बीच में एक बड़ा सा गुम्मट बना लें। गुम्मट यानी कि आजकल जो हम फ्लैट देखते हैं, कई मंजिला फ्लैट देखते हैं, ऐसी एक बड़े से गुम्मट को बना लें ताकि हमें इधर उधर ना घूमना पड़े, क्योंकि उस समय भी भूमि शापित है और शापित भूमि में वो लोग यहाँ वहाँ घूमते हुए, खेती करते हुए और जानवरों को पालते हुए इस प्रकार से मेहनत के साथ ही अपना जीवन बिता रहे थे। तो वो लोग चाहते थे कि वो लोग एक ही जगह में रहने लगे, उन्हें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। और इसी समय उन्होंने एक नई तकनीक को भी इस्तेमाल किया। उन्होंने मिट्टी के जगह में मिट्टी के ईंट बनाना शुरू कर दिए, और जो चूना वो लोग उपयोग करते थे उसके बदले भी वो लोग मिट्टी के गारे का उपयोग करने लगे। और इस प्रकार से वो लोग नगर और गुम्मट का काम करने लगे। यहोवा परमेश्वर आकाश से पृथ्वी में आता है और क्या देखता है कि ये लोग एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाने की तैयारी में हैं, और चूंकि इनकी भाषा एक ही है, इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपस में वो लोग जो बोलते हैं वो सब समझ जाते हैं और बड़ी एकता के साथ वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, और उस स्थान का नाम बाबुल इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, और भाषा में गड़बड़ी होने के कारण ये लोग भूमि के अलग अलग जगहों में फैल के रहने लगे। इसके बाद 11 अध्याय में शेम की वंशावली दी गई है। इसके पहले हमने देखा कि जो नूह के 3 बच्चे थे उनमें 2 बच्चों के बारे में वंशावली इसके पहले दी गई, और शेम के बारे में यहाँ पे वंशावली दी गई है। उसके 27वां वचन से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि नाहोर के द्वारा
तेरह उत्पन्न हुआ और तेरह के द्वारा अब्राहम, नाहोर और हारान, ये 3 बच्चे पैदा हुए। और अब्राहम ने सारा से शादी की। नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था और हारान के बेटे का नाम लोत। उसके बाद अब्राहम, सारा और लोत इन तीनों को लेके कनान की ओर निकल पड़ा और हारान नाम के एक जगह में आकर वो ठहर गया और वहीं वो रहने लगे। और जब उसकी आयु 205 वर्ष की हुई तब तेरह मर गया। तो 11 अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। प्रियो, मुझे आशा है कि ये 2 अध्याय भी आप समझ गए होंगे। आप इसे अच्छे से अध्ययन कीजिए और यदि कोई नई जानकारी आप देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।